हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। तो कल हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नाम का टॉपिक चालू किया था, लेकिन कल हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में बात ही नहीं किया। कल तो हम लोग बैंक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा आज से मैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का थियरी आपको सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा अटपटा थियरी है, इसके लिए मैं एकदम स्लो जाऊँगा। वन लेक्चर वन कंसेप्ट, उससे ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये एक्चुअली स्पीकिंग बहुत ईजी टॉपिक है, और जब रियल लाइफ में आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा। आजकल सब जगह पे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर रहता है, इसकी वजह से बहुत सारा काम तो सॉफ्टवेयर करने वाला है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगी तो सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है वो भी आपको पता रहेगा, और सॉफ्टवेयर में अगर कुछ छोटा मोटा गड़बड़ होता रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करने का वो भी आपको समझेगा। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है जो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है, उनको आपके जैसे कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द टॉपिक ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो लेट अस से देख, ये खेल है अपना, बीआरएस नाम का एक खेल है। इस खेल के दो प्लेयर्स हैं। इस खेल के दो प्लेयर्स हैं, एक कौन है, बिजनेस का अकाउंटेंट, और दूसरा कौन है, बैंक का अकाउंटेंट। याद रखिए, बिजनेस के पास अपना खुद का अकाउंटेंट रहेगा, और बैंक हमारे लिए हमने जो ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू किए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए उनके पास भी उनका अकाउंटेंट रहेगा। उनका अकाउंटेंट मिस्टर एक्स का जो बैंक अकाउंट रहेगा उसका भी रिकॉर्डिंग करेगा, मिस्टर वाई का जो बैंक अकाउंट रहेगा उसका भी रिकॉर्डिंग करेगा, मिस्टर जेड का जो अकाउंट रहेगा उसका भी रिकॉर्डिंग करेगा। तो बैंक का अकाउंटेंट उस बैंक में जितने अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट है, फिर वो सेविंग अकाउंट रहेंगे, करंट अकाउंट रहेंगे, आरडी अकाउंट रहेंगे, एफडी अकाउंट रहेंगे, सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेगा। तो उसका काम थोड़ा अलग है। वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के बारे में बात नहीं करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि पैसा आया, पैसा गया, किसने किसको दिया, किसके अकाउंट में से पैसा निकालना है, किसके अकाउंट में पैसा डालना है, कैसे डिपॉजिट किया है, कैश में डिपॉजिट किया है कि चेक से डिपॉजिट किया है। कैश में डिपॉजिट किया रहेगा तो कौन से डिनोमिनेशन का करेंसी नोट डाला हुआ है, 50,000 के ऊपर का रहेगा तो उस पार्टी का परमानेंट अकाउंट नंबर पैन क्या है, चेक से डिपॉजिट किया रहेगा तो कौन सा चेक नंबर है, कौन से बैंक का है, कौन से दिन को डिपॉजिट किया था, बाद में वो चेक क्लियर हुआ, ऑनर हुआ कि नहीं हुआ। ये सब चीज़ों के बारे में बैंक का अकाउंटेंट बात करेगा। आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है वो गुड्स सेल करके आया है कि एसेट सेल करके आया है, कि आपने लोन लेके लाया हुआ है, इन सब चीज़ों से उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आप दुनिया भर की अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करोगे, आपका जो अकाउंटेंट रहेगा, बिजनेस का अकाउंटेंट, उसको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि जो पैसा बैंक में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कैपिटल की वजह से आ रहा है, कि लोन की वजह से आ रहा है, कि गुड्स बेचने की वजह से आ रहा है, कि एसेट बेचने की वजह से आ रहा है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखने का जिम्मेदारी बिजनेस के अकाउंटेंट का है। बैंक अकाउंटेंट बोलेगा मुझे इतना सब नहीं मालूम बाबा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं। किसी का सेविंग अकाउंट है, किसी का आरडी अकाउंट है, किसी का करंट अकाउंट है, किसी का ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, किसी का कैश क्रेडिट अकाउंट है, किसी का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। तो सबके बिजनेस का कैपिटल क्या है, सबके बिजनेस का एसेट क्या है, सबके बिजनेस का लोन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना मेरे बस की बात नहीं है, और मेरा वो काम भी नहीं है। बैंक अकाउंटेंट बोलेगा मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, बैंक अकाउंट में पैसा आया कि गया, सिंपल। एक्स के अकाउंट में पैसा आया क्या, चलो लिख देता हूँ, कैसे आया, कैश में आया कि चेक से आया, चेक से आया रहेगा तो उसका डिटेल्स, कैश से आया रहेगा तो उसका डिटेल्स, बस इतना ही। पैसा गया क्या, हाँ चलो ठीक है, फिर रिकॉर्ड करूंगा। चेक से गया रहेगा तो ऐसा, विड्रॉल स्लिप से गया रहेगा तो वैसा, एटीएम से विड्रॉ किया रहेगा तो एटीएम से विड्रॉ किया करके बोलूंगा, सिंपल इतना ही। एटीएम से विड्रॉ किस लिए किया था, पेटी कैश के लिए विड्रॉ किया था कि मेन कैश के लिए विड्रॉ किया था, सामने वाले के लिए दिया था कि घर के लिए दिया था, मतलब ड्राइंग्स के लिए किया था कि बिजनेस के खर्चे के लिए किया था। इन सब चीज़ों से बैंक के अकाउंटेंट को कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो सिर्फ इतना बोलेगा ये ब्रांच में आके सेल्फ चेक से विड्रॉ करके गए कि एटीएम सेंटर में जाके एटीएम कार्ड यूज करके विड्रॉ करके गए, इतना ही बोलेगा, बाकी कुछ नहीं। सो बैंक का अकाउंटेंट आपके ट्रांजैक्शन के बाकी के सब डिटेल्स, आपके ट्रांजैक्शन के पीछे की जो कहानी है वो सब कहानियों के बारे में नहीं सोचेगा कि यार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा। वो बोलेगा सिर्फ कैसे हुआ उतना मैं देखता हूँ, चेक से कि कैश से, कौन से दिन को, किसके नाम से, बस इतना ही मुझे देखने का है। जिसके नाम से पैसा गया है उसको पैसा देने का कारण क्या है उससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू नो वाई, आई वॉन्ट टू नो हाउ इज द क्वेश्चन ऑफ बैंक अकाउंटेंट।
बैंक अकाउंटेंट आपके बिजनेस में आए हुए पैसे का कारण क्या है वो नहीं जानना चाहता है। आपके बिजनेस से बाहर जाने वाले पैसे का कारण क्या है वो जानना नहीं चाहता है। वाई इज नॉट हिज क्वेश्चन, हाउ इज हिज क्वेश्चन। आपके बिजनेस में जो पैसा आया है वो कैसे आया है, कब आया है, चेक से आया कि कैश से आया, किसके पास से आया, इतना डिटेल्स दे दो बस काम खत्म। जिसके पास से आया उसके पास से क्यों आया ये मैं नहीं पूछूंगा, ये कौन बोलेगा? बैंक अकाउंटेंट। और बिजनेस का अकाउंटेंट क्या बोलेगा? मुझे सबका बिजनेस का रिकॉर्ड करने का नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बिजनेस का रिकॉर्डिंग करने का है। तो मुझे कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो जानना जरूरी है ही, बट एट द सेम टाइम क्यों हुआ ये भी जानना जरूरी है। सो द बिजनेस अकाउंटेंट is interested in knowing when, how and why. और बैंक का अकाउंटेंट है, he is only interested in knowing when and how. उसको why की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंटेंट doesn't require to know why did you do the transaction. Is it because of sale of assets, sale of goods, or capital raise, or बैंक लोन और रीपेड, क्या कुछ फर्क पड़ता नहीं। वाई इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, कब और कैसे, बस इतना ही चाहिए। कैश के चेक रहेगा तो उसका डिटेल्स, कैश रहेगा तो उतना डिटेल्स। दीज आर द टू प्लेयर्स एंड दिस इज हाउ दे आर बिहेविंग। बिजनेस का अकाउंटेंट सिर्फ अपने बिजनेस की बात करेगा, बैंक अकाउंटेंट उसके पास जितने अलग अलग लोगों के अकाउंट है सबके अकाउंट की बात करेगा। बिजनेस का अकाउंटेंट हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे का व्हेन, हाउ और वाई, ये तीनों ट्रांजेक्शन का आंसर देगा। उसका एंट्रीज लिखने के टाइम उसको ये तीनों ट्रांजेक्शन के बारे में सोचने का रहेगा। और बैंक का अकाउंटेंट बोलेगा मैं सिर्फ व्हेन और हाउ उसकी बात करूंगा, मैं वाई की बात करूंगा ही नहीं। वो सब तुम जानो, तुम्हारा बिजनेस जाने, तुम्हारा ओनर जाने, तुम्हारे शेयर होल्डर जाने, मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। दीज आर द टू डिफरेंट प्लेयर्स एंड दिस इज हाउ दे थिंक। लेट अस नाउ कंसिडर फिर हर एक प्लेयर क्या बनाता है। बिजनेस का अकाउंटेंट क्या बनाएगा? बिजनेस का अकाउंटेंट सर जर्नल बनाएगा और लेजर बनाएगा और सब्सिडरी बुक्स बनाएगा, और वो सब्सिडरी बुक्स के अंदर एक रहेगा कैश बुक। वो कैश बुक सिंगल कॉलम रह सकता है और वो कैश बुक डबल कॉलम रह सकता है। सर आपने हमको सिखाया, हमको पता है। मैं बोलूँगा शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हो, सब परफेक्टली बताया तुम लोगों को कि बिजनेस का अकाउंटेंट क्या बनाएगा? कैश बुक बनाएगा। उस कैश बुक के दो हिस्से रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, राइट हैंड साइड में रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट। नहीं सर और भी कॉलम्स है ना, डेट और बाद में वो LF, तो कॉलम रहना चाहिए डेट पर्टिकुलर्स LF, और डेबिट साइड में रहेगा तो रिसीट नंबर, और क्रेडिट साइड में रहेगा तो फिर से डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर और बाद में अमाउंट। और उस अमाउंट में अगर डबल कॉलम रहेंगे तो कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम अलग अलग। मैं बोलूँगा शाबाश, मस्त पढ़ाई किया तुम लोगों ने, मस्त अच्छा रिवीजन किया हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। बट BRS के टॉपिक के लिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस टॉपिक के लिए अपने को वो सब डेट से ज़्यादा कुछ, वो सब अलग अलग कॉलम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने कॉलम रिलेवेंट है उतने ही कॉलम्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये कॉलम्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज माई डेबिट साइड एंड दिस इज माई क्रेडिट साइड, सिंपल। ओके, तो डेबिट साइड में क्या रहेगा? जनरली अपना जो बैलेंस रहता है बैंक में, अपना पैसा बैंक के पास पड़ा है, मतलब बैंक अकाउंट अपने लिए क्या है? अपने लिए एसेट है। अपना पैसा बैंक के पास पड़ा है मतलब बैंक अपना डेटर है, बैंक अपना एसेट है। हम बैंक के पास अपना पड़ा हुआ पैसा कभी भी मांग सकते हैं, वापिस मांग सकते हैं। मतलब बैंक इज अवर एसेट। एसेट मतलब अगर याद रहेगा तो बहुत पहले सिखाया था, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस। एसेट मतलब डेबिट बैलेंस। और एक चीज सबको सिखाया था मैंने कि ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। बैंक मतलब एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एंड हम बैंक अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज ओपनिंग। ओपनिंग मतलब सीधा साधा, सीधा साधा मतलब डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो हमारे कैश बुक में बैंक अकाउंट इस तरह से दिखता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में। अगर हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ रहेगा तो अब आप में से कोई होशियार बच्चे रहेंगे, बोलेंगे सर नहीं, मुझे मालूम है कि कभी कभी बैंक में अपना पैसा पड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि हमने बैंक का पैसा एक्स्ट्रा विदड्रॉ किया रहता है। उसको सर आपने सिखाया था हमको, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो सर वहां पे अपना पैसा बैंक के पास नहीं है, बल्कि बैंक का पैसा अपने पास है, मतलब बैंक अपना एसेट नहीं है, बैंक अपना लायबिलिटी है, उसको पैसा देने का बाकी है। तो सर वो डेबिट साइड में बैलेंस नहीं है। मैं बोलूंगा शाबाश,
एकदम परफेक्ट लॉजिक है, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन आज के लेक्चर के लिए उसका ज़रूरी नहीं है, बाद में आगे चल के जब जैसे जैसे बीआरएस और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा तब मैं वो भी सिखाऊंगा कि अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा, हमने ज़्यादा विड्रॉ किया रहेगा और हमने कम डिपॉजिट किया रहेगा, तो उसको कैसे ट्रीट करने का ये मैं बाद में सिखाता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि जनरली बैंक अकाउंट मतलब अपना एसेट है, बैंक में अपने पैसे पड़े हुए हैं, अपने पैसे बैंक में पड़े, इसका मतलब बैंक इज अवर डेटर, डेटर मतलब एसेट, एसेट मतलब रियल अकाउंट जैसा हो गया, या फिर डेटर मतलब पर्सनल अकाउंट है, डेबिट डे रिसीवर, क्रेडिट डे गिवर, बैंक के पास अपना पैसा पड़ा है, अब वो बैलेंस अपने को नीचे ब्रॉट डाउन करने का है। ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड, मतलब कैश बुक में बिजनेस का अकाउंटेंट, कैश बुक में जब बैंक अकाउंट बनाएगा बिजनेस का अकाउंटेंट, कैश बुक में जब बैंक का अकाउंट बनाएगा तो डेबिट साइड में लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जब जब बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव किया जाएगा, तब वो यहाँ पे बोलेगा टू डिपॉजिट्स, मतलब जो भी कुछ डिपॉजिट के कारण रहेंगे वो यहाँ पे आएगा। और जब कभी बैंक अकाउंट से पैसा पेमेंट करेगा, वो किसी और को पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे लिखेगा बाय पेमेंट्स, क्योंकि बैंक इज द गिवर, बैंक अकाउंट इज द गिवर मतलब बाय पेमेंट। कभी कभी बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके लेके आएगा, तो यहाँ पे लिखेगा बाय विड्रॉवल, क्योंकि बैंक अकाउंट इज द गिवर। फिर बाद में इसका टोटलिंग करेगा, फिर उसको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, उसका नाम रखेगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो जनरली हम जब बैंक अकाउंट देखेंगे, किसने बनाए हुए, बिजनेस अकाउंटेंट ने बनाए हुए, कैश बुक में बनाए हुए बैंक अकाउंट को देखेंगे, बिजनेस अकाउंटेंट ने कैश बुक नाम के बुक में बनाए हुए बैंक अकाउंट को देखेंगे, तो दिखने के लिए लगभग ऐसा दिखेगा जनरली कि डेबिट साइड में डिपॉजिट्स रहेंगे, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स रहेंगे, मतलब बैलेंसिंग फिगर जो आएगी, रिसीट ज़्यादा रहेंगी, डिपॉजिट ज़्यादा रहेंगे और पेमेंट्स कम रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी। बेसिक लॉजिक। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। सर अभी ये तो एक प्लेयर है, उसका नाम क्या था, बिजनेस अकाउंटेंट। अभी दूसरा प्लेयर कौन, बैंक अकाउंटेंट। वो कैसे खेलेगा, बैंक अकाउंटेंट जो बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं पासबुक, हमारा अकाउंटेंट बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, कैश बुक, और बैंक अकाउंटेंट बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, पासबुक। बैंक अकाउंटेंट अगर पासबुक बनाएगा तो फिर वो पासबुक को कैसे रिकॉर्ड करेगा। अब सोच के देखो, अगर तुम मेरे साथ बैठे हो तो मैं जहां पे देख रहा हूं वहां पे तुम देख रहे हो, तो मेरा राइट हैंड साइड मतलब तुम्हारा भी राइट हैंड साइड रहेगा, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड मतलब तुम्हारा भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं बैठे हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठे हो बल्कि तुम मेरे सामने बैठे हो, तो मेरा राइट हैंड साइड मतलब तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड मतलब तुम्हारा राइट हैंड साइड हो जाता है। अगर बैंक का जो अकाउंटेंट है वो बिजनेस अकाउंटेंट के साथ बिजनेस के अंदर आके बैठ के एंट्री करेगा, तो इन दैट केस उसको भी सब कुछ सेम ही दिखेगा। लेकिन बैंक का जो अकाउंटेंट है वो बिजनेस में आके नहीं बैठता है, वो बैंक के ऑफिस में बैठा हुआ रहता है, वहां से ट्रांजैक्शन को देखता है। मतलब वो बिजनेस अकाउंटेंट के साइड में नहीं बैठा है, वो बिजनेस अकाउंटेंट के सामने बैठा है। जब बिजनेस अकाउंटेंट बोलेगा बैंक अकाउंट में पैसा आया, सो बैंक इज द रिसीवर, ऐसा कौन बोल रहा है, बिजनेस का अकाउंटेंट। बिजनेस का अकाउंटेंट बोल रहा है बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक का अकाउंटेंट बोलेगा अरे अरे बिजनेस इज द गिवर। एग्जैक्टली उल्टा बोलेगा। हम बोलेंगे बैंक इज द रिसीवर, वो बोलेगा ना बैंक इज द रिसीवर, बट मैं तो खुद ही बैंक हूं ना, तो मैं बोलूंगा कि बिजनेस इज द गिवर। जब हम लोग पैसा विड्रॉ करने को जाएंगे बैंक अकाउंट में से, तो हम बोलेंगे कैश इज कमिंग इन, हम मतलब कौन, बिजनेस का अकाउंटेंट। बिजनेस का अकाउंटेंट बोलेगा कैश बुक में कैश इज कमिंग इन, बैंक इज द गिवर। उसी वक्त बैंक का अकाउंटेंट क्या बोलता रहेगा, कैश इज गोइंग आउट, हमारे पास आ रही मतलब उसके पास से जा रही है, कैश इज गोइंग आउट, एंड बिजनेस इज द रिसीवर, मतलब वो बोलेगा बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री उसको करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसा हम सोचते हैं उसका एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन अपने बैंक के अकाउंटेंट को सोचना पड़ता है। वो अपने को पासबुक बना के दे रहा है, यहाँ पे भी एक डेबिट साइड है, यहाँ पे भी एक क्रेडिट साइड है। लेकिन जब हम बोलेंगे हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा है, मतलब बैंक हमारा डेटर है, बैंक हमारा एसेट है, तो बैंक खुद बोलेगी कि बिजनेस का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब बिजनेस हमारे लिए क्रेडिटर है, बिजनेस हमारे लिए लायबिलिटी है। तो हम बोलेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैंक बोलेगी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारा पैसा बैंक के पास, हमारे हिसाब से वो डेबिट बैलेंस है, और हमारा पैसा बैंक के पास, बैंक के हिसाब से वो
क्रेडिट बैलेंस है, शाबाश, बैंक के हिसाब से वो क्रेडिट बैलेंस है। फिर जब भी हम लोग डिपॉजिट करेंगे हम बोलेंगे कि बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन बैंकर क्या बोलेगा, अरे मेरे लिए कैश इज नॉट गोइंग आउट, मेरे लिए कैश इज कमिंग इन। बैंक अकाउंटेंट के लिए कैश इज कमिंग इन, सो कैश अकाउंट डेबिट, एंड बिजनेस इज द गिवर, मतलब बिजनेस का जो पासबुक है उसके क्रेडिट साइड में बोलेगा बाय डिपॉजिट। और जब बिजनेस विड्रॉ करेगा तो बिजनेस का अकाउंटेंट बोलेगा अच्छा कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो बिजनेस का अकाउंटेंट बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब विड्रॉ करेगा पेमेंट करेगा तब। और बैंक का पासबुक, बैंक अकाउंटेंट क्या बोलेगा, अरे कैश इज गोइंग आउट, एंड हु इज द रिसीवर, बिजनेस इज द रिसीवर। बिजनेस इज द रिसीवर मतलब बिजनेस अकाउंट को डेबिट करके बोलना पड़ेगा टू विड्रॉवल, या फिर टू पेमेंट। फिर बाद में इसका टोटलिंग किया जाएगा और इसका बैलेंसिंग फिगर अभी यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग। हम कहाँ पे बैठे हैं, हम बैंक में जाके नहीं बैठे हैं, हम तो बिजनेस के ऑफिस में बैठे हैं। और बैंक कहाँ पे बैठी है, बैंक ऑब्वियसली खुद के ऑफिस में बैठी हुई है। तो हमारा अकाउंटेंट बिजनेस के ऑफिस में बैठा है और बैंक का अकाउंटेंट बैंक के ऑफिस में बैठा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के साइड साइड में नहीं बैठे हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं। इसका मतलब एक का राइट साइड दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और एक का लेफ्ट हैंड साइड दूसरे का राइट हैंड साइड हो जाएगा। कैश बुक में क्या होता है, डेबिट साइड में डिपॉजिट आता है, क्रेडिट साइड में विड्रॉवल आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसीट या फिर डिपॉजिट साइड है, और कैश बुक के अंदर जो बैंक अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट या फिर विड्रॉवल साइड है। और अगर मैं उधर से निकलकर बैंक के ऑफिस में जाके बैठा और पासबुक खोलूंगा तो वहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ पे मुझे देखिएगा कि डेबिट साइड मतलब पेमेंट या फिर विड्रॉवल का साइड है और क्रेडिट साइड मतलब रिसीट या फिर डिपॉजिट का साइड है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के साइड साइड में नहीं बैठे हैं। तो एक का राइट साइड मतलब दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक का लेफ्ट हैंड साइड मतलब दूसरे का राइट हैंड साइड होगा। जिसको मैं रिसीट बोलूंगा उसको वो भी रिसीट ही बोलेगा, जिसको मैं पेमेंट बोलूंगा उसको वो भी पेमेंट ही बोलेगा। बट मैं जहां पे रिसीट लिखता हूं, मैं डेबिट साइड में रिसीट लिखता हूं, तो वो क्रेडिट साइड में रिसीट लिखेगा। मैंने डेबिट साइड में रिसीट लिखा है, उसने क्रेडिट साइड में रिसीट लिखा हुआ है। मैं क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखूंगा, वो डेबिट साइड में पेमेंट लिखेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोलूंगा पेमेंट, वो बोलेगा रिसीट, दैट्स नॉट द केस। वो बोलेगा सर आपका भी रिसीट है तो मुझे भी रिसीट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन मुझे उसको अलग तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कैश मेरे पास आ रही है कि कैश मेरे पास से जा रही है, वो मुझे देखना है। सो बिजनेस का अकाउंटेंट बनाता है कैश बुक बैंक के साथ होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और बैंक का अकाउंटेंट बनाता है पासबुक बिजनेस के साथ होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। बिजनेस का अकाउंटेंट तीन चीजों को सोचता है, कौन सा, व्हेन, हाउ एंड वाई। और बैंक अकाउंट बोलता है यार ये हाउ की बात मत करो, सॉरी वाई की बात मत करो, मैं सिर्फ व्हेन एंड हाउ की बात करूंगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारा लोन है कि सेल्स है कि क्या है कि मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो तुम जानो, तुम्हारा बिजनेस का अकाउंटेंट जाने। मैं बोलूँगा ठीक है चल बाबा ठीक है, तू वाई नहीं देखेगा तो भी चलेगा, लेकिन रिकॉर्ड करेगा ना। हाँ, और तेरा रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्ड सेम देखेगा क्या अलग देखेगा? वो बोलेगा सर आपके लिए रिसीट तो मैं भी रिसीट ही रिकॉर्ड करूंगा, आपके लिए पेमेंट तो मैं भी पेमेंट ही रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आपका रिसीट डिपॉजिट डेबिट साइड में रहेगा और आपका पेमेंट विड्रॉल क्रेडिट साइड में रहेगा। तो पासबुक में बैंक का अकाउंटेंट बोलेगा कि मेरे लिए रिसीट डिपॉजिट क्रेडिट साइड में रहेगा और मेरे लिए पेमेंट विड्रॉल डेबिट साइड में रहेगा। मतलब अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि बिजनेस का अकाउंटेंट क्या बनाएगा, कैश बुक, और बैंक का अकाउंटेंट क्या बनाएगा, पासबुक। बिजनेस का अकाउंटेंट बनाएगा कैश बुक, बैंक का अकाउंटेंट बनाएगा पासबुक, और दोनों के लिए भले ही इधर रिसीट डिपॉजिट है, जो रिसीट डिपॉजिट कैश बुक में है वही रिसीट डिपॉजिट पासबुक में है, सिर्फ उसका साइड अलग है। यहाँ पे डेबिट साइड मतलब रिसीट डिपॉजिट साइड है, तो पासबुक में क्रेडिट साइड मतलब रिसीट डिपॉजिट साइड है। कैश बुक में क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट विड्रॉल साइड है, तो पासबुक में डेबिट साइड मतलब पेमेंट विड्रॉल साइड है। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब फिर बाद में महीने के एंड में, साल के एंड में, आप जो पीरियड बोलोगे वो पीरियड, उस पीरियड के एंड में ये जो बैलेंस आने वाला है एज पर कैश बुक,
वो भले ही पासबुक में साइड बदल के आएगा तो भी उसका अमाउंट सेम रहना चाहिए। आई रिपीट, कैश बुक में जो क्लोजिंग बैलेंस आया है पर्टिकुलर पीरियड के एंड में, क्योंकि हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस व्हेन एंड हाउ, ये दोनों क्वेश्चन हमने भी पूछे थे, और व्हेन एंड हाउ ये दोनों क्वेश्चन पासबुक ने भी पूछे थे। हमने भी रिकॉर्ड किए हैं, उसने भी रिकॉर्ड किए हैं, तो हमने भी बैलेंस निकाला है, उसने भी बैलेंस निकाला है। सिर्फ फर्क ये है कि हम दोनों के बैलेंस का साइड अलग है, लेकिन फिर भी दोनों का बैलेंस सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने के बाद है। तो हमारा बैलेंस और उसका बैलेंस, हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस और हमारे बैंक ने हमारे बिजनेस के पासबुक में लिखा हुआ बैलेंस, दोनों सेम रहने चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए। अगर वो मैच होंगे तो फिर देयर इज नो टेंशन। अगर वो मैच नहीं होंगे, मतलब दोनों में डिफरेंस रहेगा, और दोनों में डिफरेंस रहेगा तो उस डिफरेंस के कारण ढूंढने पड़ेंगे। ये डिफरेंस के कारण को ढूंढने को ही बोलते हैं हम लोग रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन कब होता है? जो मैं कह रहा हूं वो तुम भी कहते रहोगे तो रिकंसाइल करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उससे अलग तो कुछ तुम कह रहे हो, हम दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, फिर भी मैं अलग बोल रहा हूं, तुम अलग बोल रहे हो। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एंटिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पीरियड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रांजैक्शंस, we are talking about the same balance, then the amount of balance should match. If it matches, there is no need of reconciliation. If it does not match, then there is a need for reconciliation. To reconcile means to identify the reasons for difference in the balances of the same entity for the same period for the same transactions recorded by two different accountants taking two different viewpoints. दोनों एक ही खिड़की से नहीं देख रहे हैं, मैं अपनी खिड़की से देखूंगा, वो उसकी खिड़की से देखेगा, सो हम दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली अपोजिट दिखेंगे। इट्स लाइक अ मिरर इमेज, इट्स नॉट लाइक द सेम थिंग। मैं ये हाथ चलाऊंगा तो मिरर में दिखने के टाइम मुझे लगेगा कि मेरा लेफ्ट हैंड घूम रहा है, मेरा राइट हैंड घूम रहा है, वगैरह वगैरह। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट बैंक भी हमारे बिजनेस के बारे में बात कर रही है पासबुक में, और हम भी अपने कैश बुक में हमारे बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम दोनों सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, हम दोनों सेम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, हम दोनों सेम बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो फिर हमारे बैलेंस मैच होने चाहिए थे, लेकिन मैच नहीं होंगे तो वो मैच क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके कारणों को ढूंढने का टेक्निक, उसके कारणों को ढूंढ के लिखने का स्टेटमेंट, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। याद रखो, दो लोगों के बीच में झगड़ा है तो हम क्या बोलते हैं फिर? चलो रिकंसाइल करो, झगड़े को खत्म करो। रिकंसाइल करो मतलब क्या? झगड़े को खत्म करना, झगड़े के कारण को ढूंढना और उसको निकालने का कोशिश करना। सेम इज द केस हियर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी क्या करेंगे? झगड़े जैसा है, यहाँ पे कोई एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ रहा है, कोई किसी को मार नहीं रहा है, लेकिन झगड़ा है मतलब क्या है कि बैंक अकाउंटेंट अलग तरीके से सोच रहा है और हम कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। ऐसा लगता तो है क्योंकि दोनों सेम एंटिटी के बारे में, सेम पीरियड के बारे में, सेम ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करने के बावजूद बैलेंस अलग आ रहा है। तो फिर बैलेंस अलग क्यों आए? हमको ये पता है कि एक ने बोला डेबिट बैलेंस तो दूसरा बोलेगा क्रेडिट बैलेंस, वो अपने को पता है। एक ने बोला क्रेडिट बैलेंस, दूसरा बोलेगा डेबिट बैलेंस, वो अपने को पता है। हम बोल रहे हैं वो ठीक है, चल वो मान लेंगे, बट एटलीस्ट अमाउंट तो सेम आनी चाहिए। और अगर अमाउंट सेम नहीं आ रही है तो हमको उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। विल हैव टू डेवलप अ टेक्निक विच विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सर कौन से कारण रह सकते हैं? तो कौन से कारण रहेंगे ये देखने के लिए हम लोग अभी अगला लेक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है अपने को याद रखने का कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, दो प्लेयर्स,
बिजनेस अकाउंटेंट और बैंक अकाउंटेंट। बिजनेस अकाउंटेंट क्या बनाएगा? कैश बुक। बैंक अकाउंटेंट क्या बनाएगा? पासबुक। बिजनेस अकाउंटेंट के कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसीट डिपॉजिट साइड है, और बिजनेस अकाउंटेंट के कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट विड्रॉल साइड है। बैंक अकाउंटेंट उसके साइड में नहीं बैठा है, उसके सामने बैठा है, तो उसका पासबुक भले ही उसी बिजनेस के बारे में बात करता रहेगा तो भी मिरर इमेज क्रिएट करेगा। मतलब क्या? अब डेबिट साइड बन जाएगी पेमेंट विड्रॉवल और क्रेडिट साइड बन जाएगी रिसीट डिपॉजिट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया कि कैश बुक और पासबुक किस तरह से बनता है, कौन बनाता है। कैश बुक में 3 चीज़ों के बारे में बात की जाती है, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। और बैंक अकाउंटेंट मतलब पासबुक में से 2 ही चीज़ें रहती है, व्हेन एंड हाउ। व्हाई के बारे में बात होती नहीं है, और वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस रहते हैं। बैलेंसेस सेम आना तो चाहिए, लेकिन नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा? फिर अपने को रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। So these are the points which we have studied today. In tomorrow's lecture, let us try to find out, let us try to understand the reasons for all these difference, reasons for all the differences between the balance as per cash book and balance as per passbook. फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट का टेक्निक सिखाऊंगा। इस तरह से हम लोग थियोरी को 3 अलग अलग पार्ट में, 3 अलग अलग हिस्से में बांटेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसका हम एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। चलो देन, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।